श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकी वल्लभो विजयते। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। गीता मैया की जय हो। गौ माता की, गंगा मैया की जय हो। भारत के संतों की जय हो। भारत के तीर्थों की जय हो। भारत के सैनिकों की जय हो। भारत के शहीदों की जय हो। भारत माता की जय हो। कली पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस सत्संग की महिमा का बड़ा सुंदर रूपक प्रस्तुत किया है। सत्संग एक चलता फिरता प्रयाग है। ये सबको सुलभ हो जाता है। सब दिन है, हर एक देश में है। आप कहाँ हैं, किस युग के हैं, हर युग में आपको सत्संग प्राप्त हुआ है। सत्संग शब्द दो शब्दों से बना है। सत का संग करें। सत का संग, सत्संग करें तो उसी शब्द में एक भाव उसमें व्यक्त हो रहा है। कुसंग न करें, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा भी है, कौन कुसंगति पाई न साई। कौन कुसंगति पाए न साई। कुसंगति को प्राप्त करके कौन नष्ट नहीं हो गया है। हाँ, सत्संग करें, कुसंग न करें। और एक और इसमें सूत्र है जो नारद जी के भक्ति सूत्र में स्पष्ट हुआ है। वैसे तो दो ही तत्व दिखते हैं, सत्संग कुसंग, लेकिन नारद के भक्ति सूत्र में एक और शब्द है, दुसंग। दुःसंगः सर्वथैव त्याज्यः। ये कुसंग से भी ज्यादा भयंकर है दुसंग। दुसंग का अर्थ यहां पर है जो देखने में तो सत्संग सा लगे लेकिन हो कुसंग, उसे कहते हैं दुसंग। अब बड़ा कठिन विषय हो गया कि दुसंग क्या मतलब है। दुसंग का मतलब है कि जो बाह्य रूप से दंभ को ओढ़ करके अंदर से आपको सत्य का मार्ग न दिखाए, वो दुसंग को सदैव सदैव के लिए त्याग देना चाहिए। सत्संग से बड़ा लाभ मिला है लोगों को। गोस्वामी जी महाराज ने कई एक नाम दिए हैं, और ऐसे तो देखेंगे तो पूरे ग्रंथ में, भागवत में, श्रीमद् भागवत में, शिव पुराण में सभी जगह सत्संग ही चला है। एक और सूत और सौनकादि ऋषियों का सत्संग चल रहा है। एक और भगवान शिव और शिवा का सत्संग चल रहा है, एक और कागभुषुंडी और गरुण का सत्संग चल रहा है, एक और
आप किसी भी ग्रंथ में देखेंगे, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज के बीच में वार्ता सुनेंगे, आप जहां भी जिस ग्रंथ में भी देखेंगे वो कोई न कोई सत्संग हुआ है। उस सत्य के संग से विवेक का प्रादुर्भाव होता है। बिना सत्संग के विवेक पैदा नहीं हो सकता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक पैदा नहीं होता है। और ये सत्संग कैसे मिलेगा? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये बिना भगवान की कृपा के ये सत्संग जो है सुलभ नहीं है। भगवान की जब कृपा होती है, सोई जानहि यही देत जनाई। जिसको वो जनाना चाहते हैं उसको वो जना देते हैं। और जानत तुम्हें हुए जाए। जो तुम्हें जान लेता है वो तो तुम हो जाता है। वो तुम्हें याद करते करते तुम में लय हो जाता है। लेकिन ये अवस्था भी जो साधक की है वो हरि की करुणा है, वो हरि की कृपा है। हरि की कृपा के बिना ये संभव नहीं लगता। गोस्वामी जी महाराज ने कुछ प्रमाण दिए हैं। एक तो वाल्मीकि जी का नाम लिया, एक नारद जी का, देव ऋषि नारद जी का नाम लिया, और एक अगस्त जी का नाम लिया। वाल्मीकि जी के विषय में कई ऐसी कथाएं मिलती हैं, कुछ इसे दृष्टांत प्राप्त होते हैं। जैसे कुछ लोग तो संतों से बताया कि वो वृत्ति बिगड़ गई, कहीं पर कुसंगति पैदा हो गई वो प्रचेता के पुत्र में, और वो वेद वेद्य ही परापुंस जाते है दशरथ आत्मज है। वाल्मीकि रामायण वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायण आत्मनः। मैं प्रचेता का पुत्र हूं। वाल्मीकि जी प्रचेता पुत्र, प्राचेतश है वो, प्राचेतश प्रचेता के पुत्र हैं वो। लेकिन कुछ कुसंगत बिगड़ गई, और कुसंगत के उसमें बिगड़ने से और गलत मार्ग में चल गए तो को न कुसंगति पाए नसाई, लोगों चोरी भी करने लगे, सामान भी लूट लेते हैं। और घर में परिवार है, पत्नी बच्चे ये सब है, गृहस्थ जीवन है वो व्यक्ति का। एक दिन कोई मिला नहीं। कुछ संत महात्मा, कहा जाता है कि वो सप्तऋषि भ्रमण करते हुए आ रहे थे, वो लुटेरे ने उनको पकड़ लिया। उनका बेटा मेरे पास तो कुछ है नहीं, ये पूजा की माला है। तो बोले कुछ नहीं थी, यही दे दो। ठीक है दे देंगे, लेकिन माला लेके तो तुम्हें पूजा करनी पड़ेगी। बोले वो नहीं, वो नहीं मैं करने वाला हूं, इसको लेके बाजार में बेचने वाला हूं। तो बेटा ये तो पाप है, तुम चोरी करते हो तो ये जो पाप का परिणाम है वो तुम अकेले भोगोगे या तुम्हारी पत्नी बच्चे सब। संत तो कृपालु होते हैं, क्योंकि साधु ते हो न कार्य हानि। ये संत समाज रूपी प्रयागराज में ये पीछे आप सुन चुके हैं पिछले दिनों की कथाओं में कि साधु किसी की हानि नहीं करता। साधु जब करेगा उसका लाभ ही करेगा। हाँ, दोनों हाथ से फूल तोड़ो, दायां हो बायां हो, और सुगंध दोनों में बराबर होती। वो दायां बायां ऐसा कुछ दृष्टि में नहीं रखता। हाँ, दोनों में सुगंध बराबर आ जाती है। इसी प्रकार से जो साधु जन हैं उनके लिए उन्हें तो करुणा करनी है। वो तो कृपा के स्वरूप हैं। वो तो चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग हैं, जहां पर भावना रूपी गंगा, कुछ करने की कर्मठता रूपी यमुना और जानने का बोध सरस्वती, जिनके जीवन का विश्वास वटवृक्ष है, जहां पर सुकर्म ही परिक्रमा है। हरि और हर की कथा जहां पर वेणी माधव की तरह से जन जन तक जाकर के, घर घर तक जाकर के लोगों का उपकार कर रही है, लोगों का कल्याण कर रही है। सब ऋषियों ने कहा बेटा ठीक है, एक बार तुम पत्नी से बच्चों से पूछ के आओ। बोले हम पूछने जाएंगे तो आप चले जाएंगे। बोले नहीं आप मुझे बांध दो। सब ऋषियों को बांध दिया। ऐसी रूपक कथा लोग सुनाते हैं। और वो घर में पत्नी से पूछने जाता है कि मैं जो कमा करके लाता हूँ, चोरी करता हूँ, लूट के लाता हूँ,
इसका जो पाप होगा, तो मैं भी जानता हूं पाप होगा, किसी को पीड़ा पर पीड़ा पाप है और दूसरे को सुख पहुंचाना पुण्य है, इतना मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं करता हूं, तो इसका जो परिणाम होगा मैं अकेले भोगूंगा या तुम भी। पत्नी ने कहा मैं अपना कर्म कर रही हूं, तुम लाते हो और मैं उसको विधिवत बच्चों के लिए भोजन तैयार करती हूं, मुझे मेरे कर्म का फल मिलेगा, तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल मिलेगा। इस लुटेरे का मन और मस्तिष्क संतों की कृपा हो गई, बदल गया और संतों के समीप आता है, क्षमा मांगता है, प्रभु अब मुझे कोई रास्ता बताओ। हमने एक महापुरुष का वाक्य सुना था, पुण्य का अहंकार परमात्मा से दूर कर सकता है। पुण्य का अहंकार, मैं इतना पुण्य करता हूं, मैंने इतना पुण्य किया, ये जो मैंपन जो है, ये कहीं न कहीं पर सत्य से दूर ले जा रहा है व्यक्ति को। पुण्य का अहंकार परमात्मा से दूर कर देता है, जबकि पाप का प्रायश्चित प्रभु के द्वार पहुंचा देता है। प्रायश्चित की भावना में, ये जप करने में तल्लीन हो जाता है व्यक्ति और वो लुटेरे से एक महापुरुष के रूप में उद्भूत होता है। उल्टा नाम जप्यो, उल्टा वो जिधर जा रहा था, वो जिधर गति कर रहा था, विषयों की तरफ, विकारों की तरफ, बुराइयों की तरफ, वहां से उल्टा वापस लौट आया, अपने लक्ष्य पे आ गया। उल्टा और नाम जप्यो, नाम का उसको जपने का तरीका, वो तो सप्तऋषि थे, वो तो कृपालु थे ही, उनका तो स्वभाव था कि जैसे कोई अग्नि के पास में रुई का ढेर जाएगा तो जल जाएगा, ऐसे जन्म जन्म के जो संस्कार थे वो सदगुरु की कृपा से, ऋषियों की कृपा से मानो धुल गए, साफ हो गए। उल्टा नाम जप्यू, ये जग जाना, ये सबको पता है, ये कोई साधारण बात नहीं है। वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना, तो ब्रह्म के समान हो गए। जीवो ब्रह्मैव ना अपरा, अब तो दो नहीं रह गए, दोनों मिलकर के एक हो गए। समाधि लग गई और शरीर के ऊपर दीमक ने ढेर लगा दिया। बल्मीक, बल्मीक माने दीमक, संस्कृत का शब्द है बल्मीक। बल्मीक, पहले इनका नाम था प्राचेतस, प्रचेता के पुत्र। बल्मीक प्रोद्भूतत्वाद, बल्मीक से प्रोद्भूत होने के कारण बाल्मीक इति स्मृतः, इतना तप किया कि शरीर के ऊपर दीमक ने ढेर लगा दिया, और दीमक के ढेर लगा देने से फिर तो ढक गया उसमें शरीर, साधना में इतनी तल्लीनता हो गई, बोध नहीं रहा, उलट गया वो व्यक्ति, जो बहिर्मुखी वृत्ति थी वो उलट करके अंतर्मुख हो गई। जो चित्त की वृत्ति संसार के विषयों में जा रही थी, वो चित्त की वृत्ति हरि के चरण में चली गई, प्रायश्चित की भावना से चली गई। और आप जानते हैं पुण्य का अहंकार प्रभु से दूर ले जाता है, जबकि पाप का प्रायश्चित प्रभु के द्वार पहुंचा देता है। पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गनिका अजामिल व्याध गीत, गजादि खल तारे घना, आवीर जमन करात खस, स्वपचादियति अघरूप जे, कही नाम बारक ते पिपावन, होई राम नमामि ते, विनिश्चितम बदामि ते, न अन्यथा वचांसि में, हरिम नरा भजन्त येति दुस्तरम तरन्दिते। जो हरि का भजन करते हैं वो कोई भी हो, कैसे भी हो, वो सब इस भव सागर को पार कर जाते हैं, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, जीवन के अस्तित्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो शरीर में जो दीमक लग गया था, पानी की वृष्टि से वो दीमक धुल गया, और बल्मीक के प्रोद्भूत होने के कारण उनका नाम बाल्मीक इति स्मृतः, बाल्मीक रखा गया। मां सरस्वती
ज्ञान की देवी मां प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं, हे वाल्मीकि, अब तुम्हारी जिह्वा पर मैं निवास करूंगी। एक अवस्था आती है तो जो जिन जिन इंद्रियों के स्थानों पर जो जो देव शक्तियां हैं, वो देव शक्तियां साधना के प्रभाव से सब जागृत हो जाती हैं। जाग गई चेतना। स्वच्छंदा भारती देवी जिह्वा अग्रे ते भविष्यति। तुम्हारी जिह्वा के अग्रभाग पर मैं निवास करूंगी। कृत्वा रामायणम काव्यम ततो मोक्षम गमिष्यति। तुम रामायण रूपी काव्य की रचना करो, तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा, जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। और यही वाल्मीकि जी सत्संग का साफ प्रभाव देखिए। सत्संग ने व्यक्ति को सत्य का बोध करा दिया। जो सत्य का संग करा दे वो सत्संग है। सत्य का संग, सत्य का साथ, सत्य का संग। और सत्य कहां है? साधु के समीप है, जहां पर भक्ति, कर्म, ज्ञान तीनों की त्रिवेणी है, विश्वास रूपी वटवृक्ष है, और हरि की कथा जहां पर वेणी माधव है, जहां पर सुकर्म ही व्यक्ति के शुभ कर्म है, वो परिक्रमा है। शुभ कर्म, चलते फिरते जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, ऐसा मान लो कि परमात्मा की परिक्रमा चल रही है। ये भाव मन में पैदा होते ही जीवन की धारा बदल जाएगी। उल्टा और नाम जपे। जहां जा रहे थे, जिन विषयों में आकर्षित थे, वहां से उलट के वापस आया और नाम को जपना जिसने जान लिया वो तो ब्रह्म के समान हो सकता है। चेतना सम्य है, ज्ञान धरोहर नहीं किसी की, विद्या नहीं बपौती। ज्ञान धरोहर नहीं किसी की, विद्या नहीं बपौती। वो ही पा सकता है जग में लगन जिसे है होती। जिसको लगन लग जाती है वो इसको पा लेता है। और फिर तो आप जानते हैं, इन वाल्मीकि ऋषि ने राम काव्य की रचना की और अमर कवि बन गए, आदि कवि बन गए, आदि कवि। हाँ, और फिर तो इस भक्ति मार्ग के बड़े रसिक कवि बने। वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। देखी राम छवि नयन जुड़ाने। राम की छवि को देख करके नेत्र मानो जुड़ा गए। जैसे किसी को तेज धूप लगे और उसको ठंडे में बैठा दो तो जुड़ा जाता है, ऐसे ही ये इतना बड़ा तपस्वी हरि के दर्शन करके, प्रभु के दर्शन करके जुड़ा गया है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सत्संग की बहुत महिमा है। सत्संग के प्रभाव से पहला उदाहरण दिया है, वाल्मीकि नारद घट जोनी। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निजी मुखन कही निज होनी। निज निज मुख, अपने अपने मुख से सभी ने अपने संस्मरण बताए हैं कि सत्संग की कैसी कृपा हुई, सत्संग की कैसी करुणा हुई। नारद जी की कथा श्रीमद् भागवत में आती है। श्रीमद् भागवत में देवऋषि नारद के पूर्व जन्म का वृत्तांत भी मिलता है। देवऋषि नारद एक दासी के पुत्र थे और गांव में चातुर्मास हुआ, संत जन आए तो उनका जो भोजन बनता था, वहां सफाई होना, बर्तन मांजना, वो दासी वहां काम करने लगी। और दासी का अपना एक बेटा था, पुत्र था। वो 4 महीने उन्हीं संतों की सेवा में मां के साथ बना रहा। तो संगति, सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकम मारा। हाँ, थोड़ी देर का भी सत्संग मिल जाए, हाँ, तो दीप जल जाएगा। लेकिन दीप तो वहीं जलेगा जहां दीप जल रहा हो। वो जो सत्य का संग करेगा तब तो दीप प्रज्वलित होगा। हाँ,
सत्य का संग। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम हैं जिन्हें दुनिया देखे नाही। कस्तूरी कुंडली बसे मृग उसको वन में ढूंढता रहता है। देव ऋषि नारद 4 माह संतों के सानिध्य में रहे। 4 माह पूरा हुआ, चातुर्मास हुआ, संत जन जाने लगे। नारद जी चुपके संतों के पीछे चल दिए। संतों को दया आ गई। संत तो बड़े दयालु होते हैं, संत तो बड़े कृपालु होते हैं। नारद को बच्ची को समझाया, उसको मंत्र दीक्षा दी और कहा अभी तो तुम्हें मां की सेवा करनी है, अभी तुम्हारे संस्कार शेष हैं, फिर तुम लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना, पहले अपने कर्तव्य को पूरा करो। बहुत समझाया। नारद वो बालक लौट आया, माँ की सेवा करने लगा। और एक दिन तो माँ कहीं दासी थी, किसी घर में काम कर रही थी, वो दूध दुहने गई और रास्ते में उसको सर्प ने दंश दिया, माँ की मृत्यु हो गई। अब नारद जी ने घर का त्याग कर दिया। घर जो भी झोपड़ी रही होगी, कोई भी पा सकता है ज्ञान, झोपड़ी वाला भी पा सकता है, महल वाला भी पा सकता है। और नारद जी ने अखंड साधना की है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और यही नारद जी प्रलय के साथ में ब्रह्मा जी की देह में ये समाती है चेतना, और बाद में देव ऋषि नारद के रूप में उनके मानस पुत्र के रूप में अवतार होता है। एक दासी का पुत्र, एक दूसरे के घर बर्तन मांजने वाली एक उसका बेटा, और वो जाकर के मानस पुत्र के रूप में, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में पैदा होता है। ये कैसे हुआ? ये सब सत्संग का प्रभाव है। वाल्मीकि जैसा व्यक्ति कैसे उलट करके ब्रह्म ज्ञानी हो गया? ये सत्संग का प्रभाव है। नारद जो भी कथाएं देखेंगे सब में आपको देव ऋषि नारद का दर्शन होता रहेगा। वो तो सभी लोकों में भ्रमण करते हैं, देव दानव असुर मानव सबको दर्शन देते रहते हैं। नरम ददात ज्ञानम सएव नारदाः, अब तो वो ज्ञान वितरण कर, ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना अपना उन्होंने कर्तव्य समझ रखा है। देव ऋषि नारद कैसे मिला उनको? एक दासी का पुत्र ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कैसे बन गया? एक वाल्मीकि जैसा, जो भी आप सुने हो कथाओं में, ऐसा कि वो ऐसी गलत धारणाओं में चले गए थे और वो व्यक्ति राम काव्य का सर्जक बन गया। ये देखिए साहब, ये है सत्संग का प्रभाव। और ये सत्संग प्रयागराज है, चलता फिरता प्रयागराज है। तीसरा दृष्टांत दिया है घट जोनी का। घट जोनी शब्द का अर्थ है घड़े से पैदा होने वाले अगस्त्य मुनि का। अगस्त्य जी ने जन्म तो किस रूप में लिया है, लेकिन आप तो देखते हैं अगस्त्य जी की बहुत कथा मिलेगी, आपको बहुत कथा मिलेगी। परमाणु अस्त्र का पूरा उनको ज्ञान था, दिव्य अस्त्रों का उनको ज्ञान था। भगवान श्री राम को रावण से विजय के पूर्व अगस्त्य जी ने अपने दिव्य अस्त्र प्रदान किए हैं, दिव्य अस्त्र दिए हैं। लखन को दिव्य खड्ग दिया है, राम और लखन को दिव्य तरकश प्रदान किए हैं। ये वही अगस्त्य जी हैं जो इन्होंने, जब देवताओं ने अगस्त्य से प्रार्थना की कि प्रभु समुद्र के अंदर राक्षस छिप जाते हैं और हम उनको मार नहीं पा रहे, यदि आप कुछ देर के लिए समुद्र का जल हटा दें तो वो प्रकट हो जाएंगे, हम उनका संहार कर सकते हैं। तो अगस्त्य जी ने समुद्र के जल को हटा दिया था। ये संकल्प शक्ति साफ समझिए। हाँ, कावेरी नदी को ब्रह्मा जी से तपस्या करके लेके इस धरती पर आए अगस्त्य जी, और तमिल भाषा को व्याकरणबद्ध किया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ही स्वयं अगस्त्य जी के गुरु जी थे। इतना उनका ब्राह्मी चेतना का एकत्व था कि स्वयं भगवान शिव उनके गुरु के रूप में आकर के उनको व्याकरण की शिक्षा प्रदान की है।
बहुत उपकार किए हैं अगस्त जी ने हम सबके ऊपर, बड़े उपकार किए। तो लेकिन ये सब जो कुछ भी अगस्त जी को प्राप्त हुआ है, नारद जी को प्राप्त हुआ है, वाल्मीकि जी को जो प्राप्त हुआ है, परिस्थितियां तो देखिए। व्यक्ति का जन्म कहाँ है? एक का मूल एक दासी के घर में है, एक का मूल एक वाल्मीकि के रूप में है, एक का मूल एक सहज एक घड़े के द्वारा वो उद्भूत है, और तीन के तीनों आप देखते, तीन उदाहरण दिए हैं गोस्वामी जी महाराज ने। वाल्मीकि नारद गट जोनी, निज निजी मुखन कही निजी होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जलचर थलचर नभचर जो भी जड़ और चेतन जीव हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। मति कीर्ति गति भूति भलाई, जिसको भी जहां मिली है सो जानू सत्संग प्रभाव। लोकहु वेद न आन पाऊ। ये जो कुछ भी व्यक्ति को प्राप्त हुआ है वो सब सत्संग के माध्यम से प्राप्त हुआ है। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगति ही मूल उसका जो है वो फल है, और तो सब साधन है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति कथई किम नः करोति पुंसाम। कितने कितने आपको सूक्त मंत्र श्लोक इस पक्ष की पुष्टि करते हुए मिल जाएंगे। तो आज की कथा का जो सूत्र है मानस सत्संग महिमा, जिसमें आज की कथा का ये द्वितीय पुष्प मानस सत्संग महिमा परम पूज्य साहब जी की प्रेरणा से जो चल रहा है, आज की कथा का पुष्प समर्थ सद्गुरुदेव साहब जी महाराज के चरणों में सादर समर्पित करते हुए आप सबको प्रणाम। जय सिया राम, जय भारत माता।